students. This is a video lecture of class plus 2 physics. Students, today we will start a new chapter that is optics. That is a unit 5 of physics syllabus. तो स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ने जा रहे हैं जी हाँ ऑप्टिक्स. जी हाँ ऑप्टिक्स के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से. तो हम वही टॉपिक्स रीड करेंगे जो रिवाइज्ड सिलेबस में, जो रिवाइज सिलेबस आया था उसमें से जो टॉपिक्स लिए गए हैं. तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन. जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन को आपको पता ही है, जब लाइट बाउंस बैक कर जाती है. और हम सबसे पहले आज रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. आपको इस यूनिट में दो तरह की ऑप्टिक्स स्टडी करने को मिलेगी. फर्स्ट इज़ रे ऑप्टिक्स और सेकंड होगी आपकी वेव ऑप्टिक्स. पहले हम रे ऑप्टिक्स के फिनोमिनास पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स से. तो रे ऑप्टिक्स में पहला फिनोमिना होता है वैसे रिफ्लेक्शन, तो वो नहीं है इस बार. तो रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं है. रिफ्लेक्शन इज अ बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक टू द एनी रिफ्लेक्टिंग मीडियम. रिफ्लेक्टिंग मीडियम जैसे कोई मिरर है, मिरर से लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन. तो ऐसे ही जो सेकंड हमने जो सिलेबस में, इट इज़ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन मीन्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इनकाउंटर्स अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आपको पता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट पास हो सकती है. और कुछ लाइट फर्स्ट मीडियम में आ जाए, क्योंकि पूरी तरह रिफ्रैक्शन प्योर रिफ्रैक्शन नहीं होती. कई बार क्या होती है कि लाइट जब टकराती है, ठीक है, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हम कहते हैं, अभी हमें दूसरी तरफ से लाइट निकल गई, बट कुछ ना कुछ, क्योंकि 100% जो कि रिफ्रैक्शन या 100% रिफ्लेक्शन या 100% अब्जॉर्प्शन नहीं होती कभी भी. क्लियर है. कुछ ना कुछ पार्ट या तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा या अब्जॉर्ब हो जाएगा. तो अ पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम वाइल द रेस्ट एंटर्स द अदर. तो हमारे पास ट्रांसमिट मीडियम है, तो उस पार्ट तो रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी पार्ट जो है, बाकी लाइट है वो क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी अनदर मीडियम में. और एरिया ऑफ लाइट रिप्रेजेंट ए बीम. हम जब लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एक बीम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द एन ओब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स द अदर मीडियम चेंजेस. जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं. तो इसे मैं इस तरह समझा देता हूँ आपको. तो फिनोमिना क्या है, मतलब जिससे हम एक लाइट एक मीडियम से जाकर अगर किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब निकलती है तो वो दूसरे मीडियम से बाहर आ जाती है. एक मीडियम से एंटर हुई तो दूसरे मीडियम में गई, फिर उसी मीडियम में वापस आ गई. तो इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मतलब लाइट पास हो गई तो मतलब रिफ्रैक्ट कर गई. तो स्नेल्स ने एक लॉ दिया था, तो स्नेल्स के लॉ को स्टडी कर लेते हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे जो रे आ रही है, ये कोई भी हमारे पास आप लगा सकते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब है कोई भी. तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, ये देखो, ये जो दिखा रहे हैं ये रिफ्रैक्टेड रे है. क्लियर है. एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन. ये तीनों सेम प्लेन पे है. सेम प्लेन का इन द सेंस, ये देखो ये प्लेन बना हुआ है. ऐसे नहीं है कि लाइट ऐसे आ रही है और आपकी तरफ आगे को जा रही है, ऐसे नहीं है. ये प्लेन चेंज हो जाएंगे. प्लेन मतलब अगर एक प्लेन पे है तो उसी प्लेन में लाइट ने या तो रिफ्लेक्ट करना है या तो रिफ्लेक्ट करना है. ये देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पर थोड़ी सी पार्शियल तो रिफ्लेक्शन है, पर ज़्यादातर क्या है इसमें रिफ्रैक्शन होगी. क्यों? क्योंकि ये मीडियम जो है ट्रांसपेरेंट है. सेकंड, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. पहले तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये जो रे आपको इसको बार बार बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपके हाथ में प्रैक्टिस होगी, तभी जाके आपको पता लगेगा. तो ये रे आई, एंटर कर गई, यहाँ से टकराई, तो इसमें हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ऐसे एक लाइन, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली. आप देख सकते हैं ड्रॉ है. तो लाइट थोड़ी सी बेंड कर गई. क्यों हुई? इसका कारण होता है कि जब भी एक मीडियम में से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है. अगर वेलोसिटी कम हो जाती है तो ये बेंड कर जाती है ऐसी लाइट. रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि दूसरे मीडियम में पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और लाइट बेंड कर जाती है. कहाँ पे? टुवर्ड्स द नॉर्मल. देखो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाती है. ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है.
व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम, इसको कहते हैं हम जो बाहर वाला मीडियम एरर वाला, इसे कहते हैं रेयर मीडियम। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इसे कहते हैं डेंसर, क्योंकि ये डेंस होता है, संघना, डेंसर मीडियम। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के अलोंग उसके डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ओके, ये क्लियर हो गया। ओके, तो ये नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो ये नॉर्मल के साथ ये आर एंगल बना रही है कौन, रिफ्रैक्टेड रे, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखना है, ये भी दोनों एंगल ऑफ, ये अभी एंगल क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मान सकते हैं, बट ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है, क्योंकि हम यहाँ तो, क्योंकि एंगल तो सेम ही होते हैं ना ये दोनों, आपको पता है एक लॉ होता है हमारा रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वहाँ से हम कह सकते हैं जितने एंगल पर अगर ये 45 पे आई है तो 45 पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऊपर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाया गया, फिर बाद में इन्होंने रिफ्रैक्शन भी दिखाई गई है। तो देखो, तो इसमें क्या है कि जो रेशो होती है साइन ऑफ एंगल आई, मतलब इस आई की, इस इंसिडेंट साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, एन के, यानी कि रिफ्रैक्टिंग मीडियम के एन, मतलब एन ऑफ टू, ठीक है ना, मतलब किसके मीडियम का, सेकंड मीडियम का, रिफ्रैक्टिव का, विद रिस्पेक्ट टू वन। ये आपने ध्यान रखना है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें एन दिया गया कहीं कहीं बुक्स में, जैसे आपको प्रदीप में म्यू दिया गया होगा। ठीक है, तो उसमें ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखते हैं, वेयर एन इज़ कॉन्स्टेंट, ये देखो मैंने बताया ना अभी, एन टू वन इज़ कॉन्स्टेंट, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब ये मीडियम सेकंड है, ये मीडियम फर्स्ट है, यहाँ से लाइट आई और यहाँ पर बेंड कर गई। ठीक है, तो ये आई एंगल हो गया और ये हो गया आर एंगल। हम कहेंगे साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू एन ऑफ सेकेंड मीडियम, किसका मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वन। तो वो साइन आई, मतलब जो विद रिस्पेक्ट टू वो ऊपर आएगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे आएगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, जो भी मैंने लिखा है इसे कहते थे स्नेल्स लॉ, और इसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का बहुत बड़ा लॉ है, दैट इज़ नोन एज स्नेल्स लॉ। क्लियर है, और एन टू वन अगर ग्रेटर देन वन हो तो रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव एंगल है जो वो कम होता है किससे, इंसिडेंट एंगल से। अगर अगर ज़्यादा डेंसर मीडियम होएगा, अगर ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, इसका मतलब ये है एन टू वन ग्रेटर देन वन का, अगर ये वन है तो जो लाइट है वो ज़्यादा बेंड करेगी किसके साथ, इस विद रिस्पेक्ट टू जहाँ से वो एंटर कर रही है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा बेंड करेगी वो लाइट, अगर ज़्यादा बेंड करेगी तो सिंपल बात है वो डेंसर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा गया नोट की ऑप्टिकल डेंसिटी को आप कंफ्यूज मत करिएगा मास डेंसिटी से। ठीक है, मास डेंसिटी और होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम वो अलग चीज़ है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें एक मीडियम लगता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहले मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू टू वो इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। क्लियर है, ये फॉलो करता है लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो ऐसी अगर हम बात करें, हम इसमें से समझते हैं लेटरल शिफ्ट, इसमें पहले समझा देता हूँ फिर आपको आगे पढ़ा देता हूँ, फिर समझ लें। देखो इसको ध्यान से, पहले यहाँ से एंटर की, ये स्लैब है, ग्लास स्लैब है, कोई भी ग्लास स्लैब हमारे आपको लैब में दिखा देंगे, सिंपल आपने देखी होगी। तो यहाँ से लाइट एंटर की, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल इंसिडेंस बन गया और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये क्योंकि जब लाइट रेयर से डेंसर में गई तो मैंने कहा था टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। जब यहाँ से लाइट यहाँ पर मीडियम में गई, अब लाइट तो ट्रैवल करेगी ना आगे, अब उसने रेयर से कहाँ जाना, डेंसर से कहाँ जाना है, रेयर में जाना है, तो अब वो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा सा वो इधर बेंड कर जाएगी। देखो मुड़, आप देख सकते हो, पहले वो जाना चाहती थी इधर सीधा, ये देखो सीधे जाना चाहती थी, पर वो बेंड कर गई, यहाँ पर पहुँची, फिर यहाँ से फिर बेंड कर गई। तो देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, तो इतना लेटरल शिफ्ट मतलब वो जाना चाहती थी तो ऐसे,
पर वो उसको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, इस ग्लास स्लैब के कारण उसको ये ट्रैवलिंग करनी पड़ी, ये प्रोपगेशन करनी पड़ी। तो ये जो शिफ्ट आई उसमें, ये जो डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस आया, उसे कहते हैं हम लेटरल शिफ्ट। आई थिंक क्लियर हो गया। ये एयर मीडियम है, ये भी मेरे मीडियम एयर है, ये बीच में ग्लास रखा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। इट आल्सो फॉलोज दैट N32 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। देन 32 हम ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, वेयर N31 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर है। सम एलिमेंट्री रिजल्ट बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो इमीडिएटली फॉर ए रेक्टेंगुलर स्लैब, अभी मैंने बताया। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट 2 इंटरफेरेंस, इट इज़ ईजिली, अभी मैंने दिखा आपने। और ये जो R2 है, ये बाहरला एंगल है, ये सेम होगा किसके, इस I1 के। आप देख सकते हैं जिस एंगल पर एंटर कर रही है वही एंगल बनाएगा ना ये भी, दैट्स वाई इट्स सेम। ओके, ठीक है। और उसको जो डेविएशन आएगी, बट इट डज सफ़र लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल, अभी वो जो लेटरल शिफ्ट बताई मैंने उसकी बात कर रहे हैं। अनदर फैमिलियर एग्जांपल होगी, जैसे इट इज़ अ बॉटम ऑफ अ टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड फॉर व्यूइंग द नियर द नॉर्मल डायरेक्शन। हाँ देखो, इसका मतलब क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। अगर इसको जो ये जो यहाँ पर सपोज कर लो कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पर आप कर लो कोई कॉइन पड़ा है, तो अगर हम कॉइन की बात करें, अगर हम उसको ऊपर से बिल्कुल नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मल देखते हैं, तो हमें वो क्या करता है, हमें ये बिल्कुल पोजीशन सीधी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। पर अगर हम उसे थोड़ी सी लेटरल शिफ्ट से देखते हैं, तो हमें वो क्या करते हैं, हमें वो पॉइंट थोड़ा सा ऊपर दिखता है। आप अपना हाथ भी अगर हम वाटर में डालते हैं तो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है। क्यों? ये तो हमारी रियल डेप्थ है, पर हम थोड़ी सी एपरेंट डेप्थ, मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो कॉइन जो है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर आ गया, यानी ये पॉइंट हमें यहाँ दिखता है। क्यों? तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, पहली सपोज कर लो यहाँ से ऑब्जर्वर है, यहाँ से फर्स्ट रे गई, अगर फर्स्ट रे जाएगी सीधी जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेके गए। अभी यहाँ पर लेके गए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो डेंसर से रेयर जा रही है, बैंड अवे कर जाएगी। यहाँ से भी और दूर जाएंगे और अवे कर जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर अपनी आई रखेंगे, आई को प्लेस करेंगे, तो उसको वो क्या करेगी, हमारी आई की ऐसी पॉसिबिलिटी तो है नहीं वो ऐसे टेढ़ा करके इसको देख सकती है। तो उसने क्या करना है, उसको बैक ट्रैक करना है बिल्कुल उसी ही डायरेक्शन में, क्योंकि हम सीधा देख सकते हैं। हम उसको बैक डायरेक्शन में ऐसे ट्रैक करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसी कारण हमें जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो रियल डेप्थ की जगह एपरेंट डेप्थ पे दिखता है। दैट इज़ अ मेन फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे हम रिफ्रैक्शन का मेन फिनोमेना कह सकते हैं। क्लियर है। एपरेंट डेप्थ वाला और एक अभी मैंने आपको ग्लास स्लैब वाला करा दिया, ठीक है। कुछ ना कुछ एंगल इसमें डिफरेंस आता ही है। ऐसे ही हमारे को जो सन है उसकी पोजीशन भी चेंज दिखती है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। जो सनराइज, मतलब इसमें कह सकते हैं ना आप, जैसे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, मतलब जब सनराइज होता है उससे पहले ही हमें थोड़ा सूरज दिखना शुरू हो जाता है, और जो सन सेट होने लगता है वो टाइम लगाता है, पर हमें सन सेट हो जाता है पर हमें फिर भी दिखता रहता है। वो क्यों? इसी कारण, क्योंकि हॉरिजॉन में यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं, आपको पता है, और मतलब कि ऑल अराउंड द अर्थ। तो जब लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो रिफ्लेक्ट करने के कारण अभी यहीं पर होता है, देखो यहाँ पर सूरज है नीचे, हॉरिजॉन के नीचे, तो हमें यहाँ से रिफ्रैक्शन के कारण पहले ही दिख जाता है। जबकि यहाँ आएगा तब तो दिखेगा ही दिखेगा, बट यहाँ आने से करके रिफ्रैक्शन के कारण हमें पहले दिख जाता है। और ऐसे ही जब छुपना होता है तो उससे, जब वो छुपने वाला ही होता है तब भी वो हमें उससे पहले दिखता रहता है। क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण। सो आज हम यही तक पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन